So hello students, today we are going to start with the new topic that is the हमें आज पढ़ना है कि जब हम कैपेसिटर प्लेट के अंदर जब डाइलेक्ट्रिक डालेंगे सो व्हाट हैपन व्हेन वी एडेड अ डाइलेक्ट्रिक इनटू अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस, तो क्या होगा। ठीक है, जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर हम डाइलेक्ट्रिक ऐड करेंगे सो व्हाट इज़ गोइंग टू बी हैपन। सो हमारे पास डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं, तो व्हाट आर द डाइलेक्ट्रिक। सबसे पहले तो डाइलेक्ट्रिक हमारे पास इंसुलेटर की तरह होते हैं। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए इंसुलेटर एंड डाइलेक्ट्रिक। insulator does not conduct electricity, even does not pass electricity, बट जो डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं वो दे डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट दे पास इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, सो जो डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं वो कंडक्ट तो नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी को, बस पास कर देते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। ठीक है, सो हमारे पास यहाँ पे ठीक है डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस जैसे वैक्स हो गया, ठीक है कॉटन हो गया, ठीक है वूल हो गया, दे ऑल आर डाइलेक्ट्रिक, दे डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट दे पास इलेक्ट्रिसिटी। सो डाइलेक्ट्रिक हमारे पास दो मटेरियल का बनता है, या तो पोलर मॉलिक्यूल्स का बनता है या तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का बनता है। तो हम एक एक करके इनके बारे में बात करेंगे। सो पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। तो पोलर मॉलिक्यूल्स आर दोज मॉलिक्यूल इन विच द पॉजिटिव चार्ज एंड द नेगेटिव चार्ज गेट सेपरेटेड। जैसे आपके पास HCl है तो इसमें H के ऊपर पॉजिटिव और Cl के ऊपर नेगेटिव, जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव। लाइक वी हैव ए NaCl, तो NaCl में भी Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, तो वी हैव अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज एंड दे आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, तो ठीक है समझ आया आपको। जैसे आपके पास H2SO4 हो गया, तो यहाँ पे आपके पास 2H पॉजिटिव, दो पॉजिटिव हैं तो दो ही नेगेटिव चार्ज हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जो हमारे पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, अगर मैं इन शॉर्ट बोलूँ तो पोलर मॉलिक्यूल्स कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं। सो पोलर मॉलिक्यूल्स आर दोज मॉलिक्यूल्स जो क्या करते हैं लूज़ करते हैं। एक लूज़ करता है और दूसरा क्या करता है गेन करता है। जैसे मेरे पास यहाँ पे देखिए H ने लूज़ किया और Cl ने क्या किया गेन किया इलेक्ट्रॉन, Na ने लूज़ किया और Cl ने गेन किया, H पॉजिटिव ने लूज़ किया और SO2 नेगेटिव ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए। इसने 2 पॉजिटिव गेन लूज़ कर दिया, इसने 2 नेगेटिव गेन कर लिया। सो अब एक चीज़ और आ जाएगी यहाँ से। ठीक है, दीज पोलर मॉलिक्यूल्स ऑल्सो एग्जिबिट, ठीक है, दे ऑल्सो पोजेस डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, सो याद आया आपको डाइपोल मूवमेंट क्या होती है। आपके पास डाइपोल्स क्या होते हैं, यू हैव अ 2 चार्जेस, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। यू हैव अ 2 चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, और उनके बीच में डिस्टेंस कितना है 2a है। तो इनकी डाइपोल मूवमेंट क्या होगी, डाइपोल मूवमेंट होती है q इंटू 2a। तो डाइपोल मूवमेंट इज q इंटू 2a। तो यहाँ पे भी एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, तो इनके बीच का डाइपोल मूवमेंट निकाल सकते हैं हम। चार्ज 1 है और इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा तो हम इनकी डाइपोल मूवमेंट निकाल सकते हैं। दैट मीन्स द पोलर मॉलिक्यूल हैव देयर डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, तो स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट द पोलर मॉलिक्यूल्स। सो पोलर मॉलिक्यूल्स कौन होते हैं, जिनमें H पॉजिटिव Cl नेगेटिव से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेपरेट हो। ठीक है, दे एग्जिस्ट अ डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, और नॉन पोलर मॉलिक्यूल कौन होते हैं, जिनमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज क्या करता है कोइंसाइड करता है विद ईच अदर। सो इन विच द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड, दैट मीन्स जिनके ऊपर कोई ना पॉजिटिव चार्ज है ना कोई नेगेटिव चार्ज है, तो ये मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं शेयरिंग करते हैं बेसिकली। जैसे आपके पास CCl4, तो C के पास खुद के 4 इलेक्ट्रॉन्स थे। ठीक है, और Cl के पास हर Cl के पास लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो व्हाट कार्बन स्टार्ट शेयरिंग विद द अदर क्लोरीन। तो कार्बन ने क्या किया, क्लोरीन के साथ शेयरिंग करना शुरू किया। जब कार्बन ने क्लोरीन के साथ शेयरिंग करना शुरू किया तो उसने जो बॉन्ड बनाया वो शेयरिंग बॉन्ड था। तो इसमें शेयरिंग में ना किसी ने लूज़ किया ना किसी ने गेन किया, दोनों तो कार्बन पे पॉजिटिव आया ना क्लोरीन पे नेगेटिव आया। तो ये हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। और नॉन पोलर की डाइपोल मूवमेंट भी क्या होती है, 0 होती है, क्योंकि इसमें जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है वो कोइंसाइड करता है। दे डोंट हैव एनी सेपरेशन इन बिटवीन देम। सो इनके बीच में डिस्टेंस नहीं होता। तो डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, डिस्टेंस इनटू चार्ज। तो डिस्टेंस नहीं होगा, डिस्टेंस विल बी अ 0, तो डाइपोल मूवमेंट भी क्या हो जाएगी 0। तो नाउ व्हाट हैपन, ये डाइपोल अगर हम लोग डाइलेक्ट्रिक बनाएं, अगर हम डाइलेक्ट्रिक को बनाएं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ अ पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, तो वो कैसा दिखेगा। सो मेरे पास ये एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, आई हैव अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। ठीक है, सो दिस इज़ माई डाइलेक्ट्रिक स्लैब। सो मेरी ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब हो गई। ठीक है, और इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर मैंने पोलर मॉलिक्यूल्स लिए। ठीक है, तो जब मैंने ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर पोलर मॉलिक्यूल्स लिए तो यू कैन सी दैट क्या होगा इन पोलर मॉलिक्यूल्स में, एक पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इनके पॉजिटिव नेगेटिव क्या होंगे सेपरेट होंगे। ठीक है, सो देयर पॉजिटिव नेगेटिव विल सेपरेट। ठीक है, तो इनके पॉजिटिव नेगेटिव सेपरेट होंगे। ठीक है, तो अब हम डाइलेक्ट्रिक लेंगे
विथ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। तो हम जब डाइलेक्ट्रिक बनाएंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का, तो उसमें क्या होगा, इसके अंदर जो पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, जो पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे इसके अंदर, वो क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव आर कोइंसाइडिंग विद ईच अदर। तो हेयर द पॉजिटिव नेगेटिव आर कोइंसाइडिंग विद ईच अदर, और हेयर क्या होगा, द पॉजिटिव नेगेटिव आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। सो अब इन केसेस, दोनों केसेस में ये आपके पास डाइलेक्ट्रिक विद पोलर मॉलिक्यूल है और ये डाइलेक्ट्रिक विद नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पे तो आप देखिए पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में कोई स्पेस नहीं है, तो इस डाइलेक्ट्रिक का डाइपोल मोमेंट जीरो होगा। पर यहाँ देखिए, यहाँ जो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स है उनका डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। डाइपोल मोमेंट हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव होता है, तो इसका डाइपोल मोमेंट इधर को होगा नेगेटिव टू पॉजिटिव, इसका होगा दिस साइड, इसका ऊपर की तरफ, ठीक है, इसका ऑन दैट लेफ्ट साइड, दिस ऑन दैट डाउनवर्ड साइड, ठीक है, और ये हो जाएगा मेरा अपवर्ड, ठीक है। सो अब क्या हो रहा है, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल हैव देयर डाइपोल मोमेंट। सो इनकी जो इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट है दे गोइंग टू कैंसल आउट, ठीक है, दे गोइंग टू कैंसल आउट। इसकी डाइपोल मोमेंट इसके साथ, इसकी डाइपोल मोमेंट इसके साथ, मतलब देयर डाइपोल मोमेंट आर गोइंग टू बी कैंसल आउट। इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स हैव अ डाइपोल मोमेंट, पर जब मैंने इनको कलेक्टिवली लिया तो कलेक्टिवली जो डाइपोल मोमेंट थी, बिकॉज द मॉलिक्यूल्स आर रैंडमली ओरिएंटेड, तो उनकी डाइपोल मोमेंट भी इज रैंडमली ओरिएंटेड, तो डाइपोल मोमेंट क्या हो गई मेरे पास, जीरो। सो डाइपोल मोमेंट इज जीरो। ठीक है ना, व्हाट हैपन व्हेन मैं ये पोलर डाइलेक्ट्रिक और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को व्हेन आई प्लेस्ड, ठीक है, मैं क्या करूँगी, ठीक है, लेट प्लेस, ठीक है, व्हेन प्लेस्ड अ डाइलेक्ट्रिक, चाहे वो डाइलेक्ट्रिक इसका हो, डाइलेक्ट्रिक ऑफ पोलर हो, पोलर मॉलिक्यूल हो, या वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो, ठीक है, ठीक है, इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैं अपना डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, आई प्लेस्ड माई डाइलेक्ट्रिक पोलर और नॉन पोलर किसके अंदर रखूँगी मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। सो यू कैन सी दैट, ठीक है, लेट्स सी दैट। सो मेरे पास ये एक डाइलेक्ट्रिक है, आई हैव अ डाइलेक्ट्रिक पोलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, दिस इज द पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। पोलर मॉलिक्यूल में क्या होता है, ये रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं सारे पॉजिटिव नेगेटिव। तो अगर ये साइड पॉजिटिव है, ठीक है, और ये साइड नेगेटिव ले लो, तो जो पॉजिटिव साइड है वहाँ से इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट होगा और कहाँ तक जाएगा, नेगेटिव साइड तक। तो पॉजिटिव साइड से जनरेट होकर कहाँ जाएगा, नेगेटिव साइड पे। सो अब क्या होगा, इनके अंदर के जो पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे उनमें क्या होगी, पोलराइजेशन होगी। क्या होगी, पोलराइजेशन होगी। पोलराइजेशन कैसे होगी, जो पॉजिटिव साइड है वो क्या करेगी, इन मॉलिक्यूल्स के नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ, क्योंकि पॉजिटिव क्या, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये क्या करेगा, नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो सारे के सारे नेगेटिव, इन मॉलिक्यूल्स के नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज। और ये नेगेटिव है, तो ये कौन, इस पॉजिटिव क्या करेगा, ये नेगेटिव साइड क्या करेगी, पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर देगी, ठीक है। सो पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव चार्ज को कौन अट्रैक्ट कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज किसे अट्रैक्ट कर रहा है, नेगेटिव को, और नेगेटिव किसे अट्रैक्ट कर रहा है, पॉजिटिव, ठीक है। सो आई होप द पॉइंट इज क्लियर। एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में भी ऐसा ही होगा। सो यू नाउ यू have a dielectric slab जिसका one side is positively charged and another side is negatively charged. So one side is positively charged and another side is negatively charged. So अब अगर इसमें नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते तो पॉजिटिव नेगेटिव साइड, पॉजिटिव नेगेटिव आर कोइंसाइडिंग विद ईच अदर। पर जैसे आपने ये साइड पॉजिटिव की, ये साइड नेगेटिव की, मतलब आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड दी, तो इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड के पॉजिटिव ने नेगेटिव को अपनी तरफ पुल कर लिया, ठीक है, और पॉजिटिव को अपने से दूर कर दिया, और पॉजिटिव चला गया, दूर होके कहाँ चला गया, नेगेटिव के पास। तो अब देखो यहाँ पे इन दोनों केसेस में, चाहे वो पोलर है चाहे वो नॉन पोलर है, जब हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर रखा तो ये पोलर नॉन पोलर दोनों क्या हो गए, पोलराइज्ड हो गए। पोलराइज मतलब इन दोनों के डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट कर गए, मतलब इनमें पोल्स डेवलप हो गए, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। सो ये नेगेटिव पॉजिटिव पी की तरफ, ये भी नेगेटिव पॉजिटिव पी की तरफ मॉलिक्यूल, ये भी नेगेटिव पॉजिटिव पी की तरफ, नेगेटिव पॉजिटिव पी की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे सारी डाइपोल मूवमेंट इन वन डायरेक्शन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे टोटल डाइपोल मूवमेंट एग्जिस्ट करेगा। सेम हेयर, यहाँ पे भी नेगेटिव पॉजिटिव इन वन डायरेक्शन, नेगेटिव पॉजिटिव इन वन डायरेक्शन, नेगेटिव पॉजिटिव इन वन डायरेक्शन, नेगेटिव पॉजिटिव इन वन डायरेक्शन। तो यहाँ पे भी डाइपोल मूवमेंट क्या करेगा, हमारे पास एग्जिस्ट करेगा। तो दोनों ही मॉलिक्यूल्स इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड, उनका डाइपोल मूवमेंट जीरो आ रहा था, पर जैसे ही मैंने उनको किस में रखा, द मोमेंट आई प्लेस्ड माई डाइलेक्ट्रिक,
ठीक है, डाइलेक्ट्रिक इन अ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड द बोथ डाइलेक्ट्रिक एज वेल एज पोलर एंड नॉन पोलर बोथ स्टार्ट बिहेविंग एज अ पोलराइज सब्सटेंस। मतलब दोनों के अंदर डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट की, दोनों के इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स की डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट की एंड इन द सेम डायरेक्शन, और वो डाइपोल मोमेंट ऐड होके मुझे क्या दे रही है, मुझे इस पूरे मॉलिक्यूल की क्या दे रही है, एक डाइपोल मोमेंट देना शुरू हो गई। ठीक है, तो ऐसा ही हम क्या करते हैं, जिसमें मेरे पास एक कैपेसिटर है, आई हैव अ कैपेसिटर। ठीक है, तो कैपेसिटर को पता है आपको, कैपेसिटर की एक साइड पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है, और कैपेसिटर की दूसरी साइड नेगेटिव हो जाती है। सो द वन साइड इज़ पॉजिटिव एंड अदर इज़ नेगेटिव। सो मेरे पास क्या है यहाँ पे, आई हैव अ डाइलेक्ट्रिक। सो जैसे मैंने इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक रखा, पोलर रखोगे चाहे आप नॉन पोलर रखोगे, तो आपके पास इलेक्ट्रिकल फील्ड है पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, आपके पास इलेक्ट्रिकल फील्ड जा रही है पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो जैसे ही आपने पोलर या नॉन पोलर कोई भी डाइलेक्ट्रिक आप इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर रखोगे, उनके मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, पोलराइज्ड हो जाएंगे। मतलब इलेक्ट्रिकल फील्ड के बिना वो नॉन पोलराइज थे, पर इलेक्ट्रिकल फील्ड के साथ वो क्या हो जाएंगे, पोलराइज्ड हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ जो मॉलिक्यूल्स होंगे, इन मॉलिक्यूल्स की इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स की डाइपोल मूवमेंट एग्जिस्ट करेगी एंड इन द सेम डायरेक्शन। मतलब सारे नेगेटिव एक तरफ, पॉजिटिव की तरफ, ठीक है, खींचे चले जाएंगे, और नेगेटिव की तरफ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, आई होप द पॉइंट इज़ क्लियर, सबको पॉइंट समझ आया, वेरी गुड। अब हम आगे बात करते हैं, नाउ विल टॉक अहेड। तो ये मेरा पॉजिटिव साइड है, तो नेगेटिव ने इसे खींचा, और ये नेगेटिव साइड है, इसे पॉजिटिव खींच लेगा अपनी तरफ। ठीक है, सो आई होप द पॉइंट इज़ क्लियर नाउ क्लास। अब मेरी बात सुनिए आप, अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होगी। मतलब ये सारी साइड पॉजिटिव हो गई, तो भाई ये साइड क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। डाइलेक्ट्रिक का दिस साइड बिकम्स पॉजिटिव, तो डाइलेक्ट्रिक का ये साइड क्या बन गया मेरे पास, पॉजिटिव। और डाइलेक्ट्रिक का ये साइड क्या बन जाएगा, डाइलेक्ट्रिक का ये साइड बन जाएगा हमारे पास भाई नेगेटिव। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक का ये साइड पॉजिटिव हो जाएगा, ये साइड नेगेटिव हो जाएगा। तो अब हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो डाइलेक्ट्रिक है, जब इसको हम लोग इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर रखेंगे, तो ये पोलराइज्ड हो जाएगा। पोलराइज्ड होने के कारण इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रिकल फील्ड पैदा हो जाएगी, एंड दैट इलेक्ट्रिकल फील्ड इज ऑपोजिट टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड ई नॉट है। ठीक है, जो ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही है। अब ये साइड क्या है, पॉजिटिव हो गई पोलराइज्ड होने के बाद, और डाइलेक्ट्रिक की ये साइड नेगेटिव हो गई। तो इसके अंदर ये साइड पॉजिटिव होने के कारण, ये साइड नेगेटिव होने के कारण, इसके अंदर एक इलेक्ट्रिकल फील्ड पैदा हो गई विच इज़ ऑपोजिट टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, दैट मीन्स अगर आपके पास एक कैपेसिटर है, क्योंकि कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिकल फील्ड होती है, तो आप इस कैपेसिटर के अंदर जब आप डाइलेक्ट्रिक डालते हो, व्हेन यू प्लेस द डाइलेक्ट्रिक इनटू इट, आप इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक डालोगे, आप डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करोगे इसके अंदर। तो ये आपने डाला डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, सो ये डाइलेक्ट्रिक डाला, ठीक है, जिसका थिकनेस था T। तो ये जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है, इसमें से पास करके जाएगी ना, हमको पता है ये इलेक्ट्रिकल फील्ड इसमें से पास करेगी। क्यों पास करेगी भाई, क्योंकि मैंने क्या बताया था आपको, डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं, जो डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं हमारे पास, डाइलेक्ट्रिक्स कौन होते हैं, जो पास करते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड को, इलेक्ट्रिसिटी को। तो ये इलेक्ट्रिकल फील्ड इसमें से पास हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड गोइंग टू पास थ्रू इट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड पास हो गया इसमें से। तो अब और इसके अंदर जैसे हमने इस डाइलेक्ट्रिक को हमने कैपेसिटर के अंदर रखा, जैसे इस डाइलेक्ट्रिक को हमने कैपेसिटर के अंदर रखा, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिकल फील्ड पैदा हुआ, इसके अंदर जो इलेक्ट्रिकल फील्ड पैदा हुआ था, वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड से उल्टा था। मतलब अब इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर दो इलेक्ट्रिकल फील्ड है, एक जो एक्सटर्नल है और एक जो उसके अंदर इंटरनल पैदा हो गया। तो नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना होगा, नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना होगा, एक जो EP है, इसको EP क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि दिस इज द इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। तो मतलब आपको याद रखनी है बात, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि वेन एवर यू कीप अ डाइलेक्ट्रिक इन अ कैपेसिटर, ठीक है, वेन एवर यू कीप अ डाइलेक्ट्रिक इन अ कैपेसिटर, सो क्या होता है, ठीक है, वो जो डाइलेक्ट्रिक है उसके अंदर एक ऑपोजिट डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिकल फील्ड पैदा हो जाती है, क्योंकि वो डाइलेक्ट्रिक कम्प्लीटली पोलराइज्ड हो जाता है। तो उसका एक साइड पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव। तो अब पॉजिटिव से नेगेटिव उसके अंदर क्या होता है, एक इलेक्ट्रिकल फील्ड पैदा हो जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, EP, दैट इज द इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। और ये इलेक्ट्रिकल फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड के ऑपोजिट होती हैं। तो मेरे पास जो नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा, डाइलेक्ट्रिक के अंदर दो इलेक्ट्रिकल फील्ड आ गए, एक E0 और EP। तो एक्चुअल इलेक्ट्रिकल फील्ड कितनी होगी इसकी, E0 माइनस EP। कितनी हो जाएगी मेरे पास, E0 माइनस EP। और ये इलेक्ट्रिकल फील्ड जो नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड है डाइलेक्ट्रिक की, वो क्या होगी, E। मतलब डाइलेक्ट्रिक की एक्चुअल इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या है, E। इसको हम क्या बोलते हैं, E0 माइनस EP। ठीक है, क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल में से इंटरनल को माइनस कर देते हैं, और इसको हम बोल देते हैं, वी कॉल इट एज अ रिड्यूस वैल्यू, वी कॉल इट एज अ रिड्यूस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड।
क्या बोलते हैं हम इसे, रिड्यूस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो आई होप द पॉइंट इज़ क्लियर, ठीक है। सो आई होप द पॉइंट इज़ क्लियर। सो अब हम क्या करेंगे, अब हम आएंगे अपने मेन टॉपिक में, जिसमें हम क्या करेंगे, कैपेसिटेंस निकालेंगे, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट, capacitance of a parallel plate when dielectric slab introduced in it, when the dielectric slab introduced in it. So you have a capacitor, आपके पास एक कैपेसिटर है, ठीक है। इसका एक साइड पॉजिटिव है और इसका दूसरा साइड नेगेटिव है। सो आपने क्या किया, इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक डाला, आपको पता है, ठीक है। बाहर से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना लग रहा है, बाहर से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड लग रहा है E0। तो जैसे ही आपने इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर द मूवमेंट, आपने इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर क्या किया, आपने इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर, डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर रखा, तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रिकल फील्ड पैदा हो जाएगा जो क्या होगा, EP। तो फिर इसका खुद का इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होगा, E0 माइनस EP, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। ये डाइलेक्ट्रिक का थिकनेस T है और कैपेसिटेंस का थिकनेस क्या है, D। कैपेसिटेंस का थिकनेस है मेरे पास D, ठीक है क्लास। तो आई होप द पॉइंट इज़ क्लियर, ठीक है, आपको पॉइंट क्लियर हो गया है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम टोटल इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालते हैं कि अब हम लोगों ने अपने कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक रखा है, तो हम देखेंगे कि यहाँ कैपेसिटेंस इंक्रीज़ होता है या कैपेसिटेंस डिक्रीज़ होता है। तो मेरे पास ये कैपेसिटर है, ठीक है। तो मैं इसका पहले इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालती हूँ। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड दो रीज़न में है क्लास, एक तो इस रीज़न में है, इस रीज़न वाला इलेक्ट्रिकल फील्ड कौन सा है, इस रीज़न का इलेक्ट्रिकल फील्ड है E0, ठीक है, E0। ये इलेक्ट्रिकल फील्ड अंदर भी जा रहा था डाइलेक्ट्रिक के, और अंदर एक और इलेक्ट्रिकल फील्ड था, तो इससे वो दोनों इलेक्ट्रिकल फील्ड माइनस होकर इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना आया, E। मतलब इस रीज़न में इलेक्ट्रिकल फील्ड है E0, यहाँ भी E0, पर इस रीज़न में कैपेसिटर के अंदर, कैपेसिटर के थिकनेस T रीज़न के अंदर कितना इलेक्ट्रिकल फील्ड है, E। सो मेरे पास टोटल इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना हो जाएगा, ठीक है। टोटल इलेक्ट्रिकल फील्ड यहाँ पे E है और क्या है, E0, ठीक है। सो अगर मुझे V इज़ द कैपेसिटेंस, V इज़ द कैपेसिटेंस of a parallel plate capacitor placed in dielectric, तो मेरे पास कितना होगा, ये पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, रिमेंबर इलेक्ट्रिकल फील्ड इनटू डिस्टेंस। तो पहली इलेक्ट्रिकल फील्ड कौन सी है, E0, किस रीज़न में लग रही है, ये पूरा कितना है D, D में से T को माइनस कर दें, D माइनस T। और दूसरी इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या है, E, ये किस रीज़न में लग रही है, ये T रीज़न में लग रही है, इट इज़ एक्टिंग इन द T रीज़न, ठीक है। अब मैं इस E का वैल्यू डालूंगी, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात याद रखिएगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इक्वल्स टू E0 अपॉन E, दैट मीन्स इलेक्ट्रिकल फील्ड इन वैक्यूम अपॉन इलेक्ट्रिकल फील्ड इन मीडियम, इसको ऊपर ले जाएँ, तो ये बनेगा K इंटू E, दैट इज इक्वल्स टू, सॉरी, ठीक है। तो ये कितना बनेगा मेरे पास, ठीक है, मेरे पास ये वैल्यू क्या आएगी, मेरे पास E को ऊपर ले जाएँ तो E इज इक्वल्स टू E0 बाई K, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट पुटिंग द वैल्यू दैट V इज इक्वल्स टू E0, दैट इज D माइनस T प्लस, और मेरे पास E का वैल्यू क्या आया है, E का वैल्यू आया है E0 अपॉन K इंटू T। यहाँ से E0 और यहाँ से E0 हम कॉमन ले जाते हैं, ठीक है। सो ये E0 मैंने कॉमन ले लिया, सो मेरे पास क्या बना है, D माइनस T प्लस T अपॉन K, ठीक है। और आपको पता है इलेक्ट्रिकल फील्ड का वैल्यू क्या होता है, इलेक्ट्रिकल फील्ड का वैल्यू होता है मेरे पास सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या वैल्यू होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो मेरे पास V आया था E0 D माइनस T प्लस T अपॉन K, तो मैंने E0 का वैल्यू डाला जो था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एंड दैट इज़ D माइनस T प्लस T अपॉन K। और सिग्मा की वैल्यू क्या है, सिग्मा है चार्ज अपॉन एरिया, तो मैंने यहाँ पे डाला सिग्मा की वैल्यू डाली, दैट इज़ अ चार्ज अपॉन एरिया इंटू एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या हो जाएगा मेरे पास, D माइनस T प्लस T अपॉन K। अब कैपेसिटेंस क्या होती है, कैपेसिटेंस होती है Q अपॉन V, सो V आएगा Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T प्लस T अपॉन K, Q से Q कैंसिल, सो मेरा C कितना हो जाएगा, मेरा C हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T प्लस T अपॉन K। सो दिस इज माई कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर,
तो दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन यू प्लेस्ड अ डाइलेक्ट्रिक। फिर से कुछ पहले इलेक्ट्रिकल फील्ड निकाला, फिर पोटेंशियल निकाल लिया, और पोटेंशियल निकाल के क्या किया हमने, कैपेसिटेंस के फॉर्मूला में पुट किया। फिर से वही फॉर्मूला, यहाँ पे d डिस्टेंस है प्लेट्स के बीच में और t क्या है, थिकनेस है, ठीक है। अब आप क्या करते हैं, अगर इस पूरी प्लेट के अंदर आपने डाइलेक्ट्रिक डाल दिया होता, पूरी प्लेट के अंदर अगर आपने डाइलेक्ट्रिक डाल दिया होता, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k था, मतलब पहले आपने क्या किया था, डाइलेक्ट्रिक यू हैव प्लेस्ड फॉर अ दिस डिस्टेंस ओनली, ठीक है, t के लिए। पर अब आपने क्या किया, पूरे के अंदर, जिसका डिस्टेंस क्या है d, आपने पूरे के अंदर क्या डाल दिया, डाइलेक्ट्रिक डाल दिया। दैट मीन्स आपके पास जो d है आपके पास, ठीक है, ये प्लेट पॉजिटिव है और ये प्लेट क्या है आपकी नेगेटिव, ठीक है। सो दैट मीन्स आपकी थिकनेस किसके इक्वल होगी, डाइलेक्ट्रिक की d डिस्टेंस के इक्वल। तो ये फॉर्मूला क्या है कैपेसिटेंस का, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है A एप्सिलॉन नॉट d माइनस t प्लस t अपॉन k। सो मेरे पास क्या आएगा यहाँ पे, A एप्सिलॉन नॉट t की जगह पे d प्लस d अपॉन k। सो d से d कैंसिल, सो c इज इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट d अपॉन k। सो मेरी कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, दैट विल बी k A एप्सिलॉन नॉट d। और ये किसकी कैपेसिटेंस होती है, ये कैपेसिटेंस होती है कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट इन अ एयर। सो हमारी जो डाइलेक्ट्रिक वाली कैपेसिटेंस है, वो क्या हो जाएगी, k टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी कैपेसिटेंस इन एयर की, k टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी कैपेसिटेंस इन एयर की, ठीक है। तो जब आपने अपने कनेक्टिंग स्लैब डाली तब भी आपकी कैपेसिटेंस इंक्रीज हुई, अब आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालोगे तब भी आपकी कैपेसिटेंस इंक्रीज होगी। कितनी इंक्रीज होगी, जितना डाइलेक्ट्रिक का कांस्टेंट होगा, ठीक है, उतनी क्या होगी, एयर से वो k टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। सो आई होप द पॉइंट इज़ क्लियर टू यू ऑल, ठीक है। तो पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। तो अभी आज के लिए इतना ही, ठीक है। ध्यान से पढ़ें, इसमें कुछ डाउट होगा तो आप मुझे प्लीज़ पूछें, ठीक है। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट, मैं आपको इसके बाद एक एनसीईआरटी के क्वेश्चन बताऊंगी, वो आपको इस टॉपिक के ऊपर बेस्ड है, वो दोनों न्यूमेरिकल्स आपको एनसीईआरटी का सॉल्व करके मुझे भेजने हैं, ठीक है। सो आप प्लीज़ वो करिए, ठीक है। और अगर यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी, एंड अपने सिलेबस को अच्छे से रिवाइज करिए, अच्छे से पढ़िए, ठीक है। दिस इज़ द वेरी बेस्ट टाइम टू यूटिलाइज, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।